कर दिया। 5 जो वादे किए थे कर दिए, एयरपोर्ट की घोषणा किए थे कर दिए। नीतीश कुमार जी की जो शारीरिक मन स्थिति है वो बहुत ही मेडिकली मैं सही नहीं मानता। अच्छा, पार्टी चेंज करने को लेकर सोचना पाप है? पार्टी बदलने को लेकर सोचना महापाप है। मैं मेंटली इतना ज़्यादा शॉक्ड हूँ। हम चैलेंज करते हैं, गडकरी जी से पूछिए कि सही है कि गलत है। मंत्रालय से मंत्री जी से पूछिए सही है कि गलत है। मधेसी और तराइयों के बीच सेना की लड़ाई चल रही थी, तब हम लड़ने चले गए तो पप्पू यादव। बेईमानी भ्रष्टाचार बिहार के खून में नहीं है, कॉमन मैन के खून में। कि पप्पू यादव लड़ रहा है 90 के पहले से हाई डैम को लेके, तो आप इसमें क्रेडिट की क्या बात है? केंद्र सरकार 20 साल पहले का नहीं करा लिया? हम तो नहीं थे पूर्णिया में, औकात क्यों नहीं कराने की? नहीं, हम कभी गठबंधन में नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। मैं अपनी बात बेबाकी से रख देता हूँ, इसी सच बोलने में तो बर्बाद होता हूँ। हर संकट हो, न्याय की बात हो, मदद की बात हो, आवाज की बात हो, लोकसभा हो, सड़क हो, पप्पू यादव 4 बार तो इंडिपेंडेंट चुनाव पूर्णिया की धरती ने जीता है। और इससे पेन होता है बिहार के लोगों को जब नीतीश कुमार कहीं देखिए, पैर छूना गुनाह नहीं है, पैर छूने की जरूरत है। आप पहले से पैर छुए होते तो आप छूते, कोई दिक्कत नहीं थी। सब लोग चाहते थे पप्पू जीते। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार जी को मेरा व्यक्तिगत तो पारिवारिक सपोर्ट रहा है। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल तो इतना गलत हो गया, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर आप बिहार को अच्छा नहीं बना सकते। और बिहार की जो बनाने की भूमिका है वो बहुत बड़ी है। तो इसीलिए बन्ना जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सभी लोग मिल करके जो निर्णय लेंगे वो साथ में। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कैसा संबंध है अखिलेश जी के साथ आपका? कौन अखिलेश? कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। सबसे अच्छा संबंध है मेरा किसी से खराब संबंध नहीं है। किसी से खराब संबंध न होगा, न मैं रखना चाहता हूँ। तेज प्रताप यादव जी को लेकर क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? भैया मेरा कुछ सोचना ही नहीं, मैं उधर सोच। अब ज्ञान देने लगेगा पप्पू जी, दिस इज नॉट प्रॉपर वे, प्रॉपर पैलेस। तो आप ज्ञान, जय श्री राम, हनुमान, बुद्ध, दाना, कबीर, अब हो कर रहे हैं। जात का नेता का होकारा कर रहे हैं, जयकारा कर रहे हैं। सेकंड लीडरशिप का जयकारा कर रहे हैं। और मैं यदि हैशटैग नीट लिख दिया और बेरोजगारी मुद्दा को मैंने बना दिया, हेल्थ को, तो और गुनाह कर दिए। 2024 का चुनाव भला कौन भूल सकता है, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां ये दावा कर रही थीं कि अब की बार 400 पार, जहां एक तरफ एक पार्टी दावा कर रही थी मोदी हटाओ देश बचाओ, उसी बीच बिहार में एक और दावा हुआ था कि 40 लोकसभा सीटों में से 40 सीट हम जीत कर आएंगे। लेकिन एक किला ऐसा भी कि तमाम पार्टियों ने वहां पर अपने जो सिपाही हैं, जो उनके लोग हैं, उनको वहां छोड़े, लेकिन किला में तब्दील नहीं कर पाए। जी हम बिल्कुल बात करें पूर्णिया की। पूर्णिया से एक ऐसे प्रत्याशी जीत कर आए जो कई बार वो एमपी भी रह चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी की, और इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जी खुद मौजूद हैं। क्या कहिएगा, पूर्णिया से इस बार जीते, पूर्णिया का आप कहते हैं बेटा हैं? बिहार के बेटा हैं। बिहार के जो हो गया भैया। पूर्णिया मेरी माँ है, जमीन है, धरती है। कोसी सीमांचल मेरी माँ है, मौसी, इसमें क्या फर्क? ये तो दुनिया को पता है। 6 बार सांसद, 1 बार 7 बार रह चुके हैं भैया। 5 बार कोसी सीमांचल, सिंहेश्वर, मधेपुरा, पूर्णिया के लोगों ने चुनाव जीता है। 4 बार तो इंडिपेंडेंट चुनाव पूर्णिया की धरती ने जीता है। इस बार भी आप बेफिक्र रहिए, सब चीज का पूर्णिया के बेटे देश के बेटे हम ही हैं, और कोई नहीं है। और तो सब लुटेरा है, और तो सब बटेरा है, देख ही रहे हम सब। यदि कोई देश की आवाज़, आप बिहार की आवाज़ उठा करके देखोगे तो चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, कोई घटना हो, भूज हो, उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो, हर संकट हो, न्याय की बात हो, मदद की बात हो, आवाज़ की बात हो, लोकसभा हो, सड़क हो, पप्पू यादव। जब कोई आवाज़ आती है, आवाज़ की बात आती है तो पप्पू यादव। जब हम विशेष राज्य की बात करते हैं, पप्पू यादव। विशेष पैकेज की बात करते हैं, पप्पू यादव। जब हम छीनने, कुछ लड़ने की बात करते हैं, पप्पू यादव। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, पप्पू यादव। मधेसी और तराइयों के बीच सेना की लड़ाई चल रही थी, तब हम लड़ने चले गए तो पप्पू यादव। आप किसी भी चीज़ों को उठा करके देखो, पप्पू यादव वहाँ परछाई की तरह खड़ा है।
बिल्कुल, लेकिन एक पप्पू यादव जी को लेकर आम जनता में भी सवाल है। लोग पूछते हैं कि अभी पप्पू यादव जी तो निर्दलीय सांसद है, तो फिर कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस, भाजपा? मुझको तो समझ में नहीं आता है। मैं बिल्कुल अपने माँ अपने घर की मट्टी की पार्टी से हूँ। सभी लोगों ने कहा कि भला है बुरा है जैसा है, मेरा बेटा मेरा देवता है। तो सारे लोगों ने, गरीब गुरबा, इस तरीके से हर जाति के यूथ और हर जाति का गरीब और मिडिल क्लास बिल्कुल पागल था। हर घर की बेटियां बहनें वो सिर्फ पप्पू यादव से प्यार करती है। कांग्रेस किसी में है और अभी आप? बिल्कुल कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ हैं। झारखंड चुनाव जीते हैं, गर्व है हमको। कांग्रेस ने जो दायित्व और जिम्मेदारी दी उसको बहुत मजबूती के साथ निभाए। हाँ, लेकिन बात कहाँ नहीं बन पाई, क्योंकि आप तो निर्दलीय चुनाव जीत गए, लेकिन महागठबंधन से वहाँ प्रत्याशी कोई और उतरा, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, आप समझिए, एनडीए प्राइम मिनिस्टर दो बार गए। एक युवराज जी वहाँ 5 दिन रहे, 40 MLA लेके सब रहे। जनता तय करती है, हम किसी की आलोचना क्यों करें। बीच में आप कह रहे थे कि संघ भी आपके सपोर्ट में थी पूर्णिया में। सभी लोग, मैं संघ की बात नहीं करता, सब लोग चाहते थे पप्पू जीते। अच्छा। एक सशक्त आवाज तो होगी, सशक्त विपक्ष तो बनेंगे। एक किसी भी नेता और प्राइम मिनिस्टर सबके दायित्व का निर्वहन के लिए आवाज तो देंगे, अपने कर्तव्यों के रास्ते आगे तो बढ़ेंगे। हाँ। नहीं तो 2 मिनट में लोग घर ढुक जाते हैं। आपने आरोप लगाया था कि लालू यादव जी, आप उनसे मिलने गए थे चुनाव से पहले, और आपने आरोप लगाया कि लालू यादव कह रहे थे कि अपनी पार्टी का विलय हमें कर लो। नहीं, ऐसा चुनाव के पहले तो मिलने का सवाल ही नहीं था। हाँ। कोई एक फंक्शन में हम लोग मिले थे। अब भैया, वो तो जब हम लोग मिलने गए तो स्वाभाविक है कि पार्टी का विलय होता लालू यादव जी में या कांग्रेस में। आप रेडी थे? अगर कांग्रेस में नहीं करते तो पहले लालू यादव में करते? नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस, प्रियंका जी ने जिस वक्त हमें फोन कर दी, उसके बाद दूसरा रास्ता पप्पू यादव के जीवन में है ही नहीं। अच्छा। सवाल ही। तो एक समय आप, कहा जाता है कि पप्पू यादव जी का तेजस्वी यादव जी से कभी बन नहीं पाया। कारण एक है कि लोग, लगता है कि दूसरा यादव उठ के कहीं आगे ना निकल एक जाए। ही परिवार में 2 विचारधारा के रहते हैं। पटना पहुंचना होता है, जाना, लक्ष्य एक ही है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर, किधर से भी हम पटना जा सकते हैं। लेकिन चुनाव के दरमियान बड़े तीखे तंज किए गए एक दूसरे पे। भैया, मैंने कोई तीखा तंज नहीं किया। तेजस्वी जी ने तो करा। हाँ, अब उन्होंने क्या किया वो जाने। अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए। आकाश गिर रहा है, सब कुछ ठीक ही लें। विनम्रता में बहुत दम है, प्रेम में बहुत दम है। नफरत शून्य है। आप प्रेम की पाठ करना जानते हैं? भैया, हम तो सिर्फ प्रेम ही, हमसे ज़्यादा ये आपके घर में मम्मी पापा बीबी जो है ना, हमसे ज़्यादा प्रेम नहीं करेगा। अच्छा। अकूट प्रेम, बिल्कुल। लालू यादव जी को किसी प्रोफेशन के साथ नहीं, व्यक्ति के साथ। अच्छा। 3 ही डिक्शनरी है: व्यक्ति को भगवान मानना, व्यक्ति की इज्जत करना, उसके विचारों की इज्जत करना, उसके संपत्ति पर दखल नहीं देना, और जो ऐसे लोग हैं मंत्रिमंडल में उनका रेस्पेक्ट हो। लालू यादव जी को लेकर आपका क्या मानना है? इस बार अभी आपने कई बार कहा कि इस बार जो नीतीश कुमार की सरकार है, घिसी पिटी सरकार चल रही है। मैं लालू यादव जी को या किसी को प्रणेता रहे, राजनेता रहे, अब उनकी आपके आदर्श रहे हैं? अब उनकी उम्र नहीं, मेरे लिए, मेरे परिवार के रहे, पिता की तरह रहे। अच्छा। बिल्कुल पिता की तरह रहे। हाँ। आंख बंद करके पिता के लिए रहे। लेकिन बेटों के साथ बना नहीं फिर? भैया मेरे, अब वो उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, वो न तय करेंगे। अगर लालू यादव जी के साथ कभी अनबन नहीं हुई, आप इसको समझिए। अच्छा। अगर हालात ऐसे आए, वक्त ऐसे आए कि परिस्थितियां घूम घूम करके हम लोग एक जगह आ गए। लेकिन जो लोग राजद को चलाएंगे या आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको गंभीर होना पड़ेगा, उनको अस्थिर होना पड़ेगा, उनको पेशेंस के लिए पता करना पड़ेगा कि इनके पेशेंस खाली हुए कि नहीं। तो बहुत बुरी स्थिति है भैया, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। तेजस्वी जी नहीं होते तो आप बिहार के सीएम होते, ऐसा लगता है? ये सब चीज़ें अब जनता तय करेगी कि कोई व्यक्ति विशेष तय करेगा। किसको बनाना ना बनाना ये जिम्मेदारी तो राजनेताओं का ही होता है। नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं था। पप्पू यादव की कोई चाहत नहीं है। मेरी साथ चाहत होती तो कोरोना में कोरोना काल में बाढ़ के समय ये रेमडेसिविर बांटो, ये मुंह पर जाबी
बांटो, जबकि जाबी का तूफान से क्या लेना देना भाई। तूफान इधर से आ रहा है, इधर से हम जा रहे हैं छता लेके, छता उड़ेगा कि तूफान उड़ेगा? अब हमको बताइए। उखरी में मुर्गियों देंगे, समाठों से डरेंगे? तो इसके लिए बेफिक्र रहिए आप। नीतीश जी के साथ कैसे संबंध है? आपने भी कहा कि नीतीश मेरे बाहर की व्यक्तिगत रिश्ते रहे नीतीश जी से। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार जी को मेरा व्यक्तिगत और पारिवारिक सपोर्ट रहा है, अच्छा। और सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ हम रहे। लेकिन जब गवर्नमेंट बनाने के बाद गवर्नमेंट नहीं बनी तो फिर उन्हें याद नहीं आया, तो हम अपने रास्ता पुनः मुझको भवा, फिर चुया की चुया। अच्छा। तो नीतीश कुमार जी को फेट ने सपोर्ट किया, और नीतीश कुमार ने उस तरह का ऑरा भी बनाया 10 साल। एक परिस्थिति भी ऐसी बनाई। और देखिए, जनता के बीच परसेप्शन होनी चाहिए। परसेप्शन है तो जनता आपको मालिक बना के बैठेगा। तो ये परसेप्शन बनाता कौन है? मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सब कुछ। आपको किसने कहा कि हर मीडिया को, हर चीज़ों को आप रेस्पेक्ट नहीं दीजिए, बुलाइए नहीं, उनको बगल में नहीं बैठाइए? आपको पुरानी आदत लगानी होगी। आपका मानना है कि नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल था 5 से, यानी 2005 से 15 तक का, वो बेहतर था, उसके बाद बेहतर नहीं है? मतलब नीतीश कुमार जी का कार्यकाल तो इतना गलत हो गया, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों? पार्टियां और नीतीश कुमार पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। नीतीश कुमार जी की जो शारीरिक मन स्थिति है वो बहुत ही मेडिकली मैं सही नहीं मानता। और जो गर्व नीतीश कुमार पर बिहार को था, वो ऐसे एक्ट नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आ जाए तो पैर छूना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जो मुद्दे हैं बिहार के, बाढ़ का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, स्मार्ट मीटिंग का मुद्दा है, वो सब पप्पू यादव के जिम्मे है। पप्पू यादव को इससे ये किसी विपक्ष और किसी नेताओं को कोई मतलब नहीं है। सांसद पूर्णिया के, लेकिन काम पूरे बिहार का करना है। सिर्फ सांसद पूर्णिया के हैं, लेकिन जनता ने बेटा पूरे बिहार का बना रखा है। अच्छा। तो उस दायित्व का निर्वहन करेंगे ना। हाँ। अपने घर का निर्वहन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो फिर तो नीतीश कुमार जी का आपका कहना है कार्यकाल सही नहीं। अभी विपक्ष जो बिहार विधानसभा चला, उसमें विपक्ष काफी हंगामा की स्मार्ट मीटर को लेके। लोगों का एक बड़ा समस्या है बिहार में स्मार्ट मीटर को लेके, बिजली। एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, ऐसे इसको समझिए। अभी इसके पहले स्मार्ट मीटर के पहले क्या पूछ रहे थे? नीतीश कुमार से लेकर आपके क्या संबंध हैं? उसके बाद उनका के बाद मैंने कहा व्यक्तिगत रिश्ते। फिर आपने कहा, अभी क्या पूछा आपने नीतीश कुमार के बाद? भैया आप उठा करके देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आप पलायन को देखिए, आप गरीबी को देखिए। अभी जो जाति जनगणना आया, हम कहाँ हैं 20 सालों में, उसको देखिए। मैंने 5 से 15 का कार्यकाल पूछा था आपसे। भैया ये हालात इतने अच्छे। मैंने आपको पहले कहा कि नीतीश कुमार जी का जो 10 साल था वो गोल्डन पीरियड था। मानते हैं। और जो नीतीश कुमार गोल्डन पीरियड था, एक मतलब मान रहे हैं। उसके बाद लगातार नीतीश कुमार जी का जो पॉलिटिकल एक्ट रहा है, तरीका रहा है, नीतीश कुमार वो भी एक परिपक्व था। लेकिन अब जो उम्र और मेडिकली जो उनकी स्थिति है वो बिहार के हित में नहीं है। लेकिन सवाल और ये सवाल खड़ा करता है बार बार। लेकिन और इससे पेन होता है बिहार के लोगों को, जब नीतीश कुमार कहीं, देखिए पैर छूना गुनाह नहीं है, पैर छूने की जरूरत है। आप पहले से पैर छुए होते तो आप छूते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप ऐसे परिस्थिति में जाके पैर छू रहे हैं जहाँ लग रहा अपॉर्चुनिटी, मतलब एक स्वार्थ के लिए आप पैर छूते हैं, अवसरवादिता के लिए पैर छूते हैं। तो ये बिहार और बिहारियों का ये कोई मतलब एक्ट नहीं रहा, आचरण नहीं रहा है। बिहारी हमेशा संस्कार के कारण समर्पण करता है, हमेशा मर्यादाओं में रह करके परिवार को का ख्याल रखता है। दलाली और बेईमानी, भ्रष्टाचार बिहार के खून में नहीं है, कॉमन मैन के खून में। जो मिडिल क्लास से ऊपर हैं, जो पूंजीपति पैसा, उसके यहाँ बेईमानी ही बेईमानी है, सारे कुकर्म है। अब जहाँ तक स्मार्ट मीटर का सवाल है, स्मार्ट मीटर का सबसे पहला विरोध लोकसभा में हम किए, क्वेश्चन हम लाए, और उसके बाद जाके सड़क पर हम लड़े। हमारे लड़ने के कारण स्मार्ट मीटर में थोड़ी कमी आई है लगने की, लेकिन जिसके यहाँ लग गया वो तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। 1,60,60,000 40,000 रूम बंद रहे तब बिल, अब लगाओ नहीं तब बिल। तो हालात अच्छे नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। DTO, MBI सब लूटते हैं। ट्रैक्टर को लूटना, ट्रक को लूटना,
मतलब इतने लूटते हैं कि दोबारा ट्रैक्टर होस्ट नहीं कर सकते। अभी भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पे भैया है। चरम नहीं, महाचरम पे है, अच्छा, महाचरम। आपने एक बात कही। भ्रष्टाचार को मुक्त करा करके दम लेंगे हम, आप याद रखिएगा। अच्छा। 2 शब्द मेरे लिए संकल्पित हैं, हम्म। मेडिकल सिस्टम को खत्म करेंगे, प्राइवेटाइजेशन सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को खत्म करेंगे, बिल्कुल, हाँ। निजीकरण खत्म करेंगे। अब ये जो सबसे ज़्यादा इन लोग के यहाँ फला फूला है, एजुकेशन सिस्टम को सुधार लाएंगे, हेल्थ में सदर अस्पताल को और नवीनीकरण करेंगे, वहाँ अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI जांच को कंपलसरी फ्री करेंगे, पूर्णिया में 4 सुनिश्चित अस्पताल करेंगे। का शिलान्यास भी हुआ है। ये कल मैंने किया, मैंने बोला है कि बोझ मत करिए। कल तो मैंने कहा स्मार्ट मीटर को लेके बोला, बोझ को लेके बोला। कल तो सारी बात हमने मंत्री जी से स्वास्थ्य मंत्री जी रखा। वहीं बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, सारी बात हमने रखी, उन्होंने वादा भी कहा भी कि मैं करूँगा। हाँ। एक सवाल तो आप पे भी बनेगा कि आपने कहा गोल्डन पीरियड रहा है 5 से 15 नीतीश कुमार जी का, लेकिन इससे पहले अगर देखें, अभी जो गठबंधनों से पहले आपकी जो पार्टी है यानी कांग्रेस है, वो भी उस गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। तो उस समय क्या आप लोगों को नहीं लगा कि हम जिस पार्टी में हैं, अब ये जो नीतीश कुमार हैं, अब घिसी पिटी सरकार चला रहे हैं? नहीं, हम कभी गठबंधन में नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े 2 बार। लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो तो गठबंधन में थी ना बिहार में। भैया मैं इससे इत्तेफाक रखता, मैं अपनी बात बेबाकी से रख देता हूँ। इसी सच बोलने में तो बर्बाद होता हूँ, इस यही झूठ नहीं आता है। तो जो चंद्रगुप्त का नीयत है, जो चंद्रगुप्त शासक का एक विनम्रता का, जो सरलता का जो एक व्यक्तित्व था, मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं हाई फाई फॉर्चूनर, ये 10-13, मैं ऐसे चीज़ों को फॉलो कम करता हूँ। हाँ, अभी आपने जब चुनाव जीता तो राहुल गांधी जी की तरफ से क्या संदेश आपके पास है? क्या लगा, मतलब उन्होंने क्या फोन करके कुछ तो बोला हुआ? कह रहे कमाल, ऐसा कुछ नहीं? राहुल गांधी जी वार्म अप थे, सब सदन गए थे तो वार्म अप के साथ मिले, और अप्रिसिएशन भी किए, और उनको अच्छा भी लगा। सभी लोगों ने वार्म अप थे, सारे MLA MP वार्म अप थे, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के। बीच में आपकी तीखी बहस भी हो गई थी, आपने कहा कि मैं 6 बार से सांसद रहा हूँ, ये 7वीं बार है, आप मुझे मत सिखाइए। देखिए, अब ज्ञान देने लगेगा पप्पू जी, दिस इज द नॉट प्रॉपर वे, प्रॉपर पैलेस। हाँ, तो आप ज्ञान, जय श्री राम, हनुमान, बुद्ध, दाना, कबीर, अब हो कर रहे हैं, जात का नेता का होकारा कर रहे हैं, जयकारा कर रहे हैं, सेकेंड लीडरशिप का जयकारा कर रहे हैं। और मैं यदि हैशटैग नीट लिख दिया और बेरोजगारी मुद्दा को मैंने बना दिया, हेल्थ को, तो और गुनाह कर दिए। पप्पू यादव अयोध्या जाएंगे राम मंदिर? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। अभी ऐसे घूमने का भी हाँ, जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो दर्शन करने नहीं जाएंगे? ये परिस्थिति है, नहीं, हम दर्शन भगवान का कर लेते हैं, भगवान का काम करते हैं हम। अच्छा। हाँ, भगवान का काम करते हैं, जो गरीब को आंसू पोंछना, गरीब की मदद करना, न्याय किसी की मत पर होके करना, तो गरीब का काम करो तो भगवान का काम है। दूसरे का आंसू पोंछो, भगवान का काम है। दूसरे को जीने का अवसर तो भगवान का काम है। तो 48 साल हो गया हमको जगे हुए, आप बेफिक्र रहिए। 2025 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, और सबसे बड़ी बात कि 24 में आपको टिकट महागठबंधन से नहीं दिया गया। लोगों ने बाद में अफसोस भी किया होगा कि काश पप्पू यादव को टिकट दिए होते तो वहाँ से जीत गए होते, जो कि आप अभी जीत के सदन पहुँचे भी हैं। तो क्या लगता है कि 25 के चुनाव में आपका वहाँ क्या कमाल होगा? क्या कांग्रेस बात मानेगी आपका? कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। अच्छा। कांग्रेस नेतृत्व भी इस बार करेगा, राजद नहीं करेगी? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नेतृत्व करेगा, और दूसरे दल के बारे में मुझे कुछ नहीं, कांग्रेस नेतृत्व करेगा। और कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर आप बिहार को अच्छा नहीं बना सकते, और बिहार की जो बनाने की भूमिका है वो बहुत बड़ी है। तो इसीलिए बन्ना जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सभी लोग मिल करके जो निर्णय लेंगे वो साथ में। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कैसा संबंध है, अखिलेश जी के साथ आपका? कौन अखिल प्रदेश? कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। सबसे अच्छा संबंध है मेरा किसी से खराब संबंध नहीं है। किसी से खराब संबंध ना होगा, ना मैं रखना चाहता हूँ। हाँ। तेज प्रताप यादव जी को लेकर क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? भैया, मेरा कुछ सोचना ही नहीं, मैं उधर सोचता ही नहीं हूँ, उधर जानना ही नहीं चाहता हूँ। वो वहाँ उस सब के बारे में कुछ सोचना ही पाप है। अच्छा। हाँ, महापाप। तो मतलब अच्छा, पार्टी चेंज करने को लेकर सोचना पाप है? पार्टी बदलने को लेकर सोचना महापाप है?
मैं मेंटली इतना ज़्यादा शॉक्ड हूँ, हाँ। कुछ परिस्थितियों को लेकर के बिहार का, हम्म। ये मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या वो मतलब क्या ऐसी क्या बातें हो और गई? बिहार को जनता एक नया विकल्प चाहती है हम्म। और कांग्रेस को देखना चाहती है कि वो नेतृत्व करे, हम्म। और मुझको लगता है कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए हम्म। और एक नए विकल्प देना चाहिए। एक नए विकल्प की जरूरत है। हम्म। नीतीश कुमार जी हो या कोई हो, नीतीश कुमार जी का वो वक्त गया। हम्म। मेंटली आप देखिए नीतीश कुमार की स्थिति, हम्म। फिजिकल भी देखिए। हम्म। और नीतीश कुमार जी एज ए मैन अच्छे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो- अब सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार जी को अब मतलब उनकी पारी, समाप्त हो। हाँ, पूर्णिया से आप सांसद हैं, ऐसा 5 काम जो आपने ठान रखा हो कि नहीं ये पूर्णिया वासियों के लिए करना है। कर दिया। एयरपोर्ट तो हो गया, अस्पताल हो गया, लेकिन ऐसे कर स्वास्थ्य दिया, है, कर दिया, शिक्षा है। कर दिया। 5 जो वादे किए थे कर दिए। एयरपोर्ट की घोषणा किए थे, कर दिए। लोग कह रहे हैं पप्पू यादव क्रेडिट ले रहे हैं सर, केंद्र सरकार ने कराया है। केंद्र सरकार 20 साल पहले का नहीं करा लिया? हम तो नहीं थे पूर्णिया में, औकात क्यों नहीं हुई कराने की? हाँ। क्यों नहीं करा लिया? 20 साल हम नहीं थे, औकात क्यों नहीं हुई उसकी कराने की? हम तो 2007 2000 जब शरद यादव शाहनवाज और वो थे, उस वक्त हमने प्लेन चला दिया था, और उससे पहले से लगातार लड़ाई हमारी लड़ी है। तो हम नहीं थे तो जमीन का है ना अधिग्रहण हुआ, मेरे ही कारण जमीन अधिग्रहण क्यों हुआ? हम नहीं थे मधेपुरा में सांसद तो फैक्ट्री क्यों नहीं बन गई थी? हम गए तो फैक्ट्री बनाए, जमीन अधिग्रहण किए। सारे रेलवे को तो पप्पू यादव लाया, सारे ट्रेन। ये तो गडकरी जी ने कह चुका है कि पप्पू यादव नहीं होते तो इतना जाल नहीं बिछता है। तो उसका स्पीच है गडकरी जी का, हम क्या क्रेडिट लेंगे? गडकरी जी को पूछिए ना कि क्यों सही है कि गलत है। हम चैलेंज करते हैं, गडकरी जी से पूछिए कि सही है कि गलत है। मंत्रालय से मंत्री जी से पूछिए सही है कि गलत है, पूछिए भैया, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। आप NH देखिए, एक्सप्रेसवे देखिए, रेलवे नया लाइन शुरू हो गया। तो केंद्र सरकार तो कोई अपने घर से तो कोई नहीं देता ना, हम उसके लिए लड़ते हैं, और जो हमारा टैक्स से हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो करते हैं। और पहले आप करते, बाढ़ के लिए, हाई डैम के लिए हम लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इधर चिट्ठी लिखे हैं कि 2026 तक इसका DPR बन जाएगा, 27 से काम हम नया भीमनगर बैरेज का निर्माण शुरू करेंगे और हाई डैम की भी काम को शुरू करेंगे। तो पप्पू यादव लड़ रहा है 90 के पहले से हाई डैम को लेके, तो आप इसमें क्रेडिट की क्या बात है? मैं कह रहा हूं पहले क्यों नहीं आप बना लिए? पहले क्यों नहीं आपने जमीन अधिग्रहण कर लिया? पहले क्यों नीतीश कुमार जी नहीं गए थे? आज ही क्यों? तो जब मेरे सामने हो रहा है तो झंडी भी तो हम ही दिखाएंगे ना। तो चलिए बढ़िया है, झंडी दिखाइए और काम बेहतर हो पूर्णिया वासियों के लिए। और एक अभी मोहन भागवत जी का एक बड़ा बयान आया है कि जनसंख्या दर में काफ़ी गिरावट हो रहा है, तो कम से कम 3 बच्चे आवश्यक हैं। देखिए, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी है, कुछ लोगों भैया को मैं कह रहा हूँ कि जनसंख्या कम होनी चाहिए। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि जनसंख्या पर नियंत्रण अवेयरनेस ला के किया जाना चाहिए। धर्म और मजहब के आधार पर किसी भी चीज़ों का बयान सही नहीं है। भागवत जी का हम सम्मान करते हैं, वो कभी कभी अच्छी बात, जैसे उन्होंने कहा कि कब तक मस्जिद में मंदिर ढूंढोगे, कब तक ढूंढोगे, तो सही उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी बात जो कही है कि संख्या घट रही है, तो हम भागवत जी से आग्रह करेंगे, तो आप तो जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में थे, तो इस संख्या बढ़ाने की बात नया से कहाँ से आ गई? आपका आज एक पोस्ट में देखा, आ रहा था तो स्क्रॉल कर रहा था, आप एक TMC के सांसद से आज मुलाकात की हैं सुबह। तो आज इंडिया ब्लॉक की बैठक थी जिसमें TMC नहीं पहुंची है। कारण बताया है उन्होंने कि कांग्रेस सिर्फ एक केंद्रित कर रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ले रही है अडानी का मामले को ही लेकर, वो और कुछ बात करना नहीं चाह रही है।
देखिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कांग्रेस है। कांग्रेस हर परिवार के विचारधाराओं में है, खून में है। आने वाली पीढ़ी कांग्रेस को देखना चाहती है, युवा, बेटी, माँ, बेरोजगार, जो संविधान की रक्षा करेगा, जो गरीबों के आर्थिक सर्वे कराएंगे, जाति जनगणना हो, चाहे आरक्षण को बचाने की बात करनी हो, वो राहुल गांधी की आवाज़ है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस और देश को ऐसा लग रहा है कि अदानी गुनाहगार है। आप भविष्य भी मानने लगे हैं राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी बेबाक हैं, साफ सुथरे हैं, भीतर बाहर एक हैं, बिल्कुल क्लियरिटी है, लीडर हैं, विभाग है, संघर्ष करने की क्षमता है, बिल्कुल है, उसमें कहाँ बहस है। मानने नहीं लगे हैं, उन्हें देश मानने लगा है, युवा मानने लगा है, उन्हें किसान मानने लगा, हम नहीं मानने लगे हैं। हम उन्हें एक अच्छे लोग जान समझते हैं। वो गंदी राजनीति नहीं करते हैं, वो दूसरों के विचारों, दूसरों के अधिकारों पर हमला नहीं करते, दूसरों के जीने के तरीके पर हमला नहीं करते। वो सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, फार्मर की बात करते हैं। तो जो हमारी बात, युवाओं की बात और देश की इकोनॉमी और गरीबी की बात करेगा, वो तो अच्छा आदमी होगा ही। तो चलिए, ये तमाम मुद्दे जो आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल थे, और उस सवाल का सारा पप्पू यादव जी ने जवाब दिया है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।